नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि नाराज चल रहे हैं, उनकी वापसी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बंद हो गया है? क्या प्रदेश अध्यक्ष पद से सीपी जोशी को हटाकर और उनकी जगह मूल मूल ओबीसी के मदन राठौड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने लोकसभा की चुनाव में जो हार हुई उससे बहुत भारी सबक लिया है और क्या कोर्स करेक्शन कर लिया है? 6 महीने से प्रभारी का पद भी खाली था और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चल रहा था कि अब हटे तब हटे, क्योंकि वो भी ब्राह्मण, मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण। तो इतना समय बीजेपी ने क्यों लगाया? क्या 5 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो सर पर हैं, उनको लेकर ये दांव खेला गया है, या जेपी नड्डा को एक तरह से संकेत मिल गया है कि उनका कार्यकाल अब 31 दिसंबर तक एक्सटेंडेड है और ऐसे में वो अपनी तरफ से बड़े फैसले ले सकते हैं और वो ले रहे हैं? राजस्थान की राजनीति में मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से क्या फ़ायदा होगा और क्या किरोड़ी लाल मीणा की नाराज़गी और बढ़ जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किरोड़ी लाल मीणा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। बीच में एक कहा जा रहा था कि विकल्प के तौर पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे आदिवासी वोट बैंक पर पकड़ बीजेपी की वापस से मजबूत हो सकती है, जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी के कारण और दूसरी वजहों से वोट छटकता चला गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी को शायद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अब उतनी ज़रूरत नहीं है और उनको लग रहा है कि कोर्स करेक्शन मूल ओबीसी को लेकर किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक का जो समीकरण था, मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे, डिप्टी सीएम एक दलित, एक डिप्टी सीएम राजपूत, स्पीकर सिंधी समाज के, और ऐसे में जाट नाराज़, गुर्जर नाराज़, मीणा नाराज़, ओबीसी दलित नाराज़। ऐसा मोटे तौर पर ये माना जा रहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि डिप्टी सीएम दलित हैं तो उसके बावजूद दलित नाराज़, लेकिन वो लोकसभा चुनाव का अलग गणित था, उस पर हम नहीं आना चाहते। मोटे तौर पर अब ओबीसी में भी जाट है। पहले भी सतीश पूनिया जाट रहे, एक्सटेंशन पर रहे, फिर उनको एक झटके से हटा दिया गया, उससे जाटों में अच्छा संदेश नहीं दिया गया। लेकिन गुर्जर भी ओबीसी। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि बीजेपी को मूल ओबीसी वोट बैंक की ज़्यादा ज़रूरत है। मूल ओबीसी वो है जो ओबीसी में रहते हुए भी पिछड़ा हुआ है, ओबीसी में भी रहते हुए मलाईदार पदों के लिए उसको हकदार नहीं माना जाता रहा है। और वो जो प्रभावशाली जातियां हैं ओबीसी में, जैसे जाट हैं, जैसे कुछ हद तक माली हैं, कुछ हद तक गुर्जर भी हैं, उनके मुकाबले थोड़ा पीछे रहता है, वंचित रहता है, हाशिए पर रहता है। तो बीजेपी एक तरह से मूल ओबीसी या महापिछड़े आप कह सकते हैं दूसरे टर्म में, बीजेपी का ध्यान अब महापिछड़े, महादलितों और पसमंदा मुसलमानों की तरफ है, जो काम आरएसएस भी करता रहा है। तो क्या राजस्थान में बीजेपी ने जो ये मूल ओबीसी के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला है, उससे ओबीसी वोट बैंक की कुछ वापसी हो जाएगी? विधानसभा के जो 5 उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें इसका क्या असर दिखाई देगा? क्या कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा? ये कुछ सवाल उठते हैं। जातियों का समीकरण इतनी आसानी से क्या साधा जा सकता है, या जातीय समीकरण साधने से उसका चुनावी फ़ायदा इतनी आसानी से उठाया जा सकता है, जैसा कि हम और आप मोटे तौर पर चर्चा करते रहे हैं? या चुनावी वादे जो पूरे नहीं हुए, उनको लेकर एक बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री को बने हुए अब ठीक-ठाक समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और अब लोग चुनावी वादों की बात करने लगे हैं। आते ही वैट पेट्रोल और डीजल से घटा दिया गया था, लेकिन जो वादा किया गया था उस वादे के मुताबिक अभी तक लोगों को इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री जो वादा करके गए, जेपी नड्डा जो वादा करके गए, अमित शाह जो वादा करके गए, वो 100% कब कंप्लीट होगा? आधा अधूरा किश्तों में पूरा किया गया वादा क्या मतदाताओं को पूरी तरह से 100% संतुष्ट कर जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किसानों के लिए कहा गया कि 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से दिए जाते हैं, 6,000 रुपये सरकार अपनी तरफ से जोड़ेगी, लेकिन अभी तक 12,000 रुपया किसी किसान को नहीं मिला है, क्योंकि इसकी घोषणा ही नहीं हुई है।
किश्तों में काम चल रहा है। पेंशन वाली जो है वृद्धावस्था पेंशन और एक दो और योजनाएं हैं, उसमें भी जो वादा किया गया था उस हिसाब से किश्तों में मामला आगे बढ़ा है। गेहूं की खरीद को लेकर कि एमएसपी पर इतना एक तरह से पैसा अतिरिक्त रूप से प्रति टन सरकार देगी, मेट्रिक टन सरकार देगी, जिसको बोनस कहा जाता है कुछ राज्यों में, वो भी जितना कहा गया उतना पूरा नहीं हुआ है। 1/3 पैसा उसका बढ़ा है, 2/3 अभी बढ़ना बाकी है। तो बिजली का बिल को लेकर मारकाट मची हुई है, वो फ्यूल चार्ज को लेकर, सरचार्ज को लेकर नए सिरे से कभी अखबारों में खबरें आती रहती हैं। चिरंजीवी ख़त्म हो गया है, आयुष्मान पूरी तरह से लागू हो गया है, आयुष्मान के तहत चिरंजीवी का विस्तार हो गया है, नहीं हुआ है। चिरंजीवी के तहत जिन लोगों ने प्रीमियम जमा कराया था, उनका प्रीमियम की तारीख ख़त्म हो जाएगी तो वो अपने आप चिरंजीवी के साथ हट जाएंगे या उनको आयुष्मान का हिस्सा बना दिया जाएगा, कुछ भी तय नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ब्राह्मण, एक उप मुख्यमंत्री दलित, एक उप मुख्यमंत्री राजपूत, स्पीकर सिंधी, प्रदेश अध्यक्ष सिंधी समाज का प्रदेश अध्यक्ष मूल ओबीसी, क्या ये सब खांचे फिट करने से काम चल जाएगा? अगर काम चल भी जाएगा तो फिर मीणा भी तो नाराज़ हैं। फिर ओबीसी में जाट भी तो नाराज़ है, क्योंकि जाटों को लगता है कि वो सबसे प्रभावशाली हैं तो सबसे ज़्यादा मलाई उनके हिस्से में आनी चाहिए। गुर्जर एक जवाहर सिंह बेड़म गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनको भी लगता है उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं मिल रहा। उधर कांग्रेस में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती सचिन पायलट के रूप में है, तो उनकी काट भी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाट हैं, उनकी जाटों के बीच उस तरह कोई काट ढूंढने की कोशिश बीजेपी ने नहीं की है। मूल ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष, इसमें फ़र्क है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ा माइक्रो पॉलिटिक्स करने में लगी हुई है इस समय, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर उनके लिए एक गुंजाइश दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि पहली अग्नि परीक्षा जो नए प्रभारी बनाए गए हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि गोरखपुर से आते हैं, जिन्होंने अपनी विधानसभा की सीट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए खाली की थी और उनको बाद में राज्यसभा भेजा गया था, वो क्या कमाल कर दिखाते हैं मदन राठौड़ के साथ मिलकर। और भजनलाल और मदन राठौड़ के बीच में ट्विनिंग किस तरह की रहती है, और इन सब के बीच में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का क्या होता है। सचिन पायलट ने कल संकेत दिए कि थोड़ा और मनाने की कोशिश की जाएगी तो मान जाएंगे। क्या मनाने में कोर कसर रह गई है, मनुहार में कोर कसर रह गई है? ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।